नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं प्लूज विस्टा न्यूज की खबर, जहां मिलती है सटीक खबरें और जानकारी। तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में बताना कि आप कहां से वीडियो को देख रहे हो। बिहार इलेक्शन 2025, तेजस्वी को मेरा सम्मान करना चाहिए, तेज प्रताप बोले। आगे बढ़ना है, जलने वाले जलते रहें। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बिहार विधानसभा चुनाव, बिहार असेंबली इलेक्शंस को लेकर मैदान पर पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो अपने भाई तेजस्वी को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और आए दिन उनको लेकर कई तरह की बातें करते रहते हैं। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कई संवेदनशील और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखी, जिसमें भाई तेजस्वी यादव, पार्टी राजनीति और देश की मौजूदा सियासत से जुड़े कई महत्वपूर्ण बयान शामिल थे। तेजस्वी को बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि तेजस्वी छोटे भाई हैं, उन्हें बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि समझना चाहिए कि कौन राम है और कौन लक्ष्मण। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अपनी मर्यादा समझना और अपनी बुद्धि विवेक का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। तेज प्रताप ने इशारा किया कि उन्होंने कारोना चाहिए कि समझना कि सलताप हो सकता है कि जयचंद लोग ये सब नहीं बता रहे हों। सीटों के बंटवारे पर क्या कहा? तेज प्रताप यादव से उनके 2020 के पार्टी रजिस्ट्रेशन और तेजस्वी के बयान के बारे में सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा, जो जलने वाले हैं जलते रहे, मुझे तो आगे बढ़ना है, हमें जनता से जुड़ना है। उन्होंने साफ किया कि उनका ध्यान संगठन और जनता के बीच सीधे संपर्क बनाने पर है। चुनाव में जनशक्ति जनता दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस सवाल पर तेज प्रताप ने कहा कि दशहरे के बाद इस बारे में विस्तार से बताएंगे। यह बयान आगामी चुनाव की तैयारियों और गठबंधन रणनीति की ओर संकेत करता है। बिहार फाइनल वोटर लिस्ट। बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट जारी। ऐसे करें चेक। अब कब होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान? राहुल गांधी पर भी कसा तंज। वहीं राहुल गांधी के विदेश दौरे पर तेज प्रताप ने तंज कसा। उन्होंने कहा, उन्हें लग रहा होगा कि घूमने से अच्छा होगा, भला ही होगा सबका, इसलिए वह घूम रहे हैं। उनके इस बयान से स्पष्ट हुआ कि वे विपक्षी नेताओं की गतिविधियों पर खुलकर प्रतिक्रिया देते हैं। आई लव मोहम्मद विवाद पर क्या कहा? तेज प्रताप ने आई लव मोहम्मद विवाद पर कहा कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक मुद्दों पर विवाद नहीं होना चाहिए। तेज प्रताप ने मौजूदा सरकार पर भी सवाल उठाया और कहा, सोचिए, समाज यह देख रहा है कि वर्तमान सरकार किस दिशा में देश को ले जा रही है। मोहम्मद का सम्मान होना चाहिए तो आई लव मोहम्मद पर गिरफ्तारी हो रही है। कौन है राजनीति का रावण? तेज प्रताप ने सियासत के रावण को लेकर कहा कि रावण असुर होता है जो लोगों के दिमाग में बसा रहता है। इस बीच जदयू, बीजेपी और राजद के बीच पोस्टर वॉर भी छिड़ा हुआ है। उन्होंने इस विषय पर कहा कि राजनीति में रावण का प्रतीक और विरोधी विचारधारा की पहचान होती है। तेज प्रताप यादव के बयान साफ तौर पर बिहार की राजनीति में उनकी सक्रिय भूमिका और संगठन के भीतर उनके दृष्टिकोण को उजागर करते हैं। शिमला में धूमधाम से मनाया गया दशहरा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया रावण दहन। शिमला की राजधानी में स्थित जाखू हनुमान मंदिर के परिसर में गुरुवार 2 अक्टूबर को दशहरा का उत्सव बड़े धूम से मनाया गया। दशहरा कार्यक्रम शाम 5 बजे से शुरू हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिस्सा लिया। उन्होंने शाम 6 बजे रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों जो रिमोट का बटन दबाकर दहन किया। उन्होंने दशहरा पर्व की सबको बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दशहरा पर्व अस्त्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व है। इस मौके पर मंदिर में नाभा युवा कला केंद्र ने झांकी निकाली। ये झांकियां नाभा से निकलीं। वे एजी चौक से लोअर बाजार गुजरीं, फिर शेर ए पंजाब होते हुए रिज पहुंचीं। उसके बाद 4 बजे जाखू हनुमान मंदिर में आ गईं। मंदिर में इन्होंने श्रीराम और रावण के अलावा कुंभकर्ण तथा मेघनाद के युद्ध दृश्य दिखाए। इस समय जाखू में हजारों लोग इकट्ठा हो गए। सीएम सुक्खू ने सभी को दशहरा की बधाई दी।
सुबह 10 बजे से चल रहा था कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने समरहिल के मैदान में शाम 7 बजे भी कार्यक्रम में भाग लिया। वहां उन्होंने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से चल रहा था। इसमें खेल प्रतियोगिताएं हुईं, लेमन स्पून रेस हुई, श्री लैग रेस हुई, छोटे बच्चों की दौड़ लगी, रस्साकस्सी भी आयोजित हुई। पहले यहां क्रिकेट और फुटबॉल मैच हो चुके हैं। विजेताओं को दिए गए पुरस्कार। इस दिन दोपहर 12 बजे चित्रकला प्रतियोगिता चली, म्यूजिकल चेयर का खेल हुआ। फिर शाम 5 बजे विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। उसके बाद लोगों के लिए डीजे कार्यक्रम रखा गया। इस उत्सव पर संजौली और अन्य स्थानों पर भी रावण दहन हुआ।